नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्व त्यौहार चल रहे हैं, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अभी चल रहा है आषाढ़ महीना, तो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि का भी 9 दिनों का पूजा और व्रत गुप्त तरीके से किया जाता है। तो उसी गुप्त नवरात्रि का वीडियो आपको दे रही हूँ। जैसा कि साल में 4 नवरात्रि होती है, 2 नवरात्रि प्रदर्शित होती है जिसका झांकी निकाला जाता है और आरती पूजा भजन भाव ये सब जागृत रहता है, यानी कि सब जानते हैं, सब शामिल होते हैं। एक चैत की नवरात्रि और एक कुआर की नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। ये सब शुक्ल पक्ष में ही मनाई जाती हैं। एक माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है नवरात्रि और एक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि पड़ती है। ये होती है गुप्त नवरात्रि। वैसे तो ये जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, ये साधु संतों के लिए है, लेकिन क्या जो घर गृहस्थ में हैं, क्या वो घर गृहस्थ में होते हुए क्या साधु संत नहीं हैं? घर गृहस्थी तो और ज़्यादा साधु संत होते हैं, यानी कि घर गृहस्थी भी चलाते हैं। उनका साधु संत का प्रवृत्ति, उनका विचार, उनका दान पुण्य साधु संत से कम नहीं रहता है। तो लेकिन हाँ, उनको तांत्रिक साधना नहीं करनी चाहिए। जो घर गृहस्थी वाले हैं उनको बंगलामुखी का और जो धूमावती का, इन सब देवियों का आवाहन और पूजन नहीं करना चाहिए। ये सब विशेष तांत्रिक लोग करते हैं। तो घर गृहस्थ के लिए बता रही हूँ। घर गृहस्थ के लिए जैसे मैं बताती हूँ कि हर परिस्थिति में देवी लक्ष्मी को हम नहीं कहते कि आप यहाँ से प्रस्थान करो। हम अगर अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, बीमार हैं, नहाए भी नहीं, तब भी देवी लक्ष्मी से यही कहते हैं कि हे देवी, आप हमारे गृह को मत त्यागो, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहो। तो उसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें 2 देवियों का आवाहन हो सकता है। एक तो नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी देवी दुर्गा का आवाहन, और दूसरा इन जो 10 महाविद्या हैं, इस 10 महाविद्याओं में से कमला कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिया देवी लक्ष्मी, इनका आवाहन हर घर गृहस्थ कर सकता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये गुप्त पूजा होगी। जैसे कि नवरात्र कब से शुरू है? नवरात्र शुरू है 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार को। बुधवार से शुरू होके और ये 9 दिनों तक चलेगा, यानी 8 दिन तक चलेगा। 23 तारीख को समापन हो जाएगा बुधवार को। तो ऐसे में जो लोग हफ्तावारी का व्रत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हफ्तावारी का भी व्रत करते हैं, तो वो पूछते हैं फिर कि मान लो हमारा गुरुवार का व्रत है, या वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत है, या किसी को शनिवार का व्रत करते हैं, या रविवार का, या कोई सोमवार का, या मंगलवार का, जो भी बुधवार का, कोई भी हफ्तावारी अगर व्रत आया, तो ऐसे में उनका जो 9 दिन का व्रत रहेगा वो कैसे होगा? तो जैसे हफ्तावारी व्रत में हम क्या करते हैं कि नमक तो खाते नहीं हैं, बहुत सारे लोग फलहार खा के रहते हैं। तो हम अपने गुरु जी से पूछे थे कि एक दिन में 2 या 2 से अधिक 3 व्रत जब पढ़ते हैं तो उसका फल बहुत उत्तम होता है। तो आपका अगर इन नवरात्रि के व्रत में अगर हफ्तावारी गुरुवार सोमवार कोई भी व्रत आता है, वैभव लक्ष्मी का कोई भी व्रत आता है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, सिर्फ अन्न न खाएं। और बुधवार का दिन देवी दुर्गा के लिए और भगवान श्री गणेश जी के लिए निकाला गया है, बहुत शुभ होता है बुधवार का दिन। और वैसे गुरुवार का भी दिन और देवी लक्ष्मी के लिए शुक्रवार का भी दिन। तो पहला दिन है बुधवार। इस दिन देवी दुर्गा के साथ देवी लक्ष्मी का भी स्थापना करें। अगर मूर्ति है तो मूर्ति, नहीं तो फोटो स्थापना करें, लेकिन प्रदर्शनहीन पूजा, प्रदर्शन न करें, किसी कोई दिखाओ न। एक कोने में पूर्व की कोने में स्थापना कर लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अलग से स्थापना नहीं कर सकते। क्या जो देव स्थान घर में है उसी में हम फोटो वगैरह सब है, उसी में हम कलश रख के दीप जला के पूजा कर लें। अलग से हमारा स्थापना का जगह नहीं है, तो हमसे बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आप उसी पूजा स्थान में अगर देवी लक्ष्मी देवी दुर्गा हैं तो कलश वगैरह रख के दीप जला के आप रोज पूजा कर सकती हैं। अब आपको करना क्या है? श्री सूक्त का पाठ मंगवा लें, श्री सूक्त का पाठ करें। और श्री सूक्त में लक्ष्मी प्राप्ति के सुंदर सुंदर से मंत्र दिए हैं। कमल गट्टे की माला मंगवा लें। देवी दुर्गा जी का अगर करना है जाप, तो आप रुद्राक्ष, जैसे रुद्राक्ष की माला हम पहने, वो रुद्राक्ष की माला मंगवा के जाप कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम कमले कमलाय नमः या ओम विष्णु प्रियाय नमः,
कोई भी मंत्र का जाप 1 माला या 2 माला कर सकती हैं रोज। मतलब आपको विशेष देवी दुर्गा वो शक्ति प्रदान करती हैं, देवी लक्ष्मी का ही आवाहन करके पूजन करना है। जब कलश रखोगे आप, तो कलश आप चाहे पूजा घर में रखो या चौकी पर अलग से स्थापित करो। कलश रखने का एक जो विधि है वही विधि होगी, कलश में सर्व औषधि जरूर डालें, क्योंकि सर्व औषधि देवी लक्ष्मी को अपने ओर खींचता है, यानी उनका बहुत उसमें लगाव रहता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। सर्व औषधि डालें और जो नारियल रखेंगे वो जल वाला रहे और लाल चुनरी उस पर उड़ा के स्थापित कर दें। फिर देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा को उसी में आवाहन करें। आवाहन कहते हैं, आवाहन कैसे किया जाता है? अलग से चौकी बैठाएंगे तब सभी चीज़ें लाल होनी चाहिए, झंडा, आसन, जैसे लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे हैं तो सभी चीज़ें लाल होनी चाहिए। भले ही बुधवार का दिन है, बुधवार का अगर दिन है तो उस दिन हरे रंग की चुनरी चढ़ा के, और जब भी जैसे मान लो आपको कभी दान करना हो तो कन्याओं को चुनरी को दान कर देंगे बुधवार के दिन कभी भी। और देवी दुर्गा मैया और लक्ष्मी मैया जी का पूजन हरे चीज़ों से करें, यानी कि जैसे भोग में खीरा है, ककड़ी है, मौसम्बी है, ये सब चीज़ें चढ़ाएं। बेल पत्र है, ये सब दुर्गा देवी को और लक्ष्मी जी को भी चढ़ाएं। बेल पत्र सभी देवी देवताओं को चढ़ता है, सभी को प्रिय है। पंच पल्लव होता है, आम की 5 पत्तियां या अशोक की न मिले तो आप पान में भी अच्छे से सजा के वहाँ पर कलश में रख के स्थापना कर सकती हैं। देवी का फोटो विसर्जन करने की कोई आवश्यकता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देवी का फोटो हम जब पूजा कर लेते विसर्जन कर लें। विसर्जन की विधि सिर्फ मिट्टी की मूर्ति का है, बाकी मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता है। फोटो हो तो उसका विसर्जन नहीं किया जाता है। अब जैसे बुधवार का पूजा आपका हो गया, यानी कि आप सब कुछ करोगे गुप्त रूप में, किसी को बताओगे नहीं। अब न जहाँ पर देवी को बैठाए वहाँ पर कोई आए भी ना, ये पूछे भी ना कि हाँ आप क्या पूजा कर रही हो, आप बताओ भी मत किसी को भी। फिर आया बुधवार के दिन स्थापना, फिर गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी का आया पूजा। उस दिन आप पीले वस्त्रों को धारण करें, हल्दी और केसर का, जैसे देखिए मैं तिलक लगाई हूँ, वैसे तिलक लगाएं। केसर नहीं तो सिर्फ हल्दी का तिलक लगाएं। पीला ऊनी वस्त्र, आसन, अगर पीला आसन नहीं है तो जैसे मान लो आपके पास जाड़े में ओढ़ते हैं साल वगैरह, पीला हो या नहीं पीला हो तो लाल, नहीं तो कुश का आसन पर बैठ के अच्छी तरह से हल्दी का तिलक वगैरह लगा के, केले का भोग लगा के और सुंदर सुंदर पीले फूल गेंदा वगैरह हो, तो उस दिन क्योंकि गुरुवार का दिन है तो उस दिन देवी लक्ष्मी को आह्वान करके विधिवत पूजा करें। क्योंकि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं। और दुर्गा की पूजा क्यों कर रहे हैं? कि क्योंकि दुर्गा जी आपको शक्ति दें, तभी तो शरीर आपकी स्वस्थ रहेगी, शक्तिवान रहेंगे आप, आपके देह में शक्ति रहेगी तभी तो आप पूजा कर पाएंगे। अशक्त रहेंगे तो कैसे पूजा करेंगे? देवी दुर्गा का निरंतर पूजा होना चाहिए। और 108 नामों का जाप रोज, मुश्किल से 5 मिनट 4 मिनट ही लगता होगा 108 नामों का जाप, क्योंकि देवी को आप आवाहन किए हो। देवी का भी, दुर्गा जी का 108 नाम का जाप कर लें और देवी लक्ष्मी का किसी भी मंत्रों का जाप 1 या 2 माला करें। सुबह शाम दोनों कर सकती हैं। जैसे कि जो देवी दुर्गा जी के जो 108 नाम बहुत सुंदर तरीके से हम जब बैठाते हैं तो गाते हैं, सती साध्वी भव, प्रीता भव, मोचनी, आर्या, दुर्गा, मतलब ऐसे करके बहुत सुर से गाते हैं। तो आप इसको याद कर लोगे तो कंठस्थ भी हो जाएगा। फिर देवी लक्ष्मी का तीसरा दिन भी देवी लक्ष्मी का है, बुध, गुरु और शुक्र। शुक्रवार को भी देवी लक्ष्मी का दिन होता है, जिनका वैभव लक्ष्मी का पूजा होता है। उस दिन जिन कन्याओं का विवाह में देरी हो रहा है, उस दिन वैभव लक्ष्मी यानी कि भाग्य, जो सौभाग्य देने वाली लक्ष्मी है, उनका आवाहन तो आप लक्ष्मी जी का करे ही हो, पर उस शुक्रवार के दिन विवाह के अर्चन के लिए भी माँ से प्रार्थना करके, मान लो आप बैठाए हो, आपकी पुत्री के विवाह में अर्चन है, तो उस पुत्री को भी माँ और बेटी दोनों पूजा करें। और पुत्री के हाथ में चावल अक्षत रख के और बोले कि हमारी पुत्री के विवाह में अर्चन आ रहा है कुछ न कुछ, तो हे वैभव लक्ष्मी इस अर्चन को आप दूर करें। अगर हमारी पुत्री का विवाह हो जाएगा इस साल तो हम इस वैभव लक्ष्मी यानी जो ये हम गुप्त नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, ये हम 3 साल 5 साल कोई भी मनौती मान लें आप, और इसको आगे कभी भी कर सकती हैं। नहीं कि आपको विवाह हुआ तो उसी समय कर ले, कभी भी कर सकती हैं। विवाह के 1-2 साल भी बाद भी इस व्रत को कर सकती हैं, पूजा को कर सकती हैं वैभव लक्ष्मी का। यानी कि गुप्त नवरात्र में ही श्री वैभव लक्ष्मी का अलग से आवाहन, वहीं पर नाम लेकर आवाहन करना है। और देवी के मंत्रों का वही जाप करना है जो आप डे 1 से शुरू करोगे, उसी का 8 दिनों तक 9 दिनों तक जाप करोगे। फिर बाकी दिन जो हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, उसी प्रकार से पूजा करके, और अंत में जैसे आप कन्याओं को बुलाओगे, भोजन कराओगे, तो सब जान ही जाएंगे ना कि आप कुछ अनुष्ठान कर रहे हो। तो ऐसे में आप कन्याओं को घर पर न बुला के
आप मंदिरों में जाके जैसे कुछ दान करोगे तो भाई सब दान करते हैं, आप भी कर सकती हैं। अष्टमी के दिन या किसी भी दिन मंदिरों में जाके दान कर सकती हैं। जैसे कि अष्टमी बुधवार को है ये गुप्त नवरात्रि का, तो हरे चीज़ों का दान बहुत शुभ माना गया है। हरे कंगन है, बच्चियों का जो बाल में लगाते हैं रिबिन है, दुपट्टे हैं, कुछ भी दान कर सकती हैं। लेकिन जो आप 8वें दिन जो हवन करोगे वो गुप्त रूप से करो। अब हवन करोगे तो धुआं तो होगा ही, तो भाई आजकल धुआं निकलता कहाँ है, बोलेंगे भाई कुछ ना कुछ इनके यहाँ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप अपने से ना बताएं कि हम कोई साधना कर रहे हैं या हम कोई स्थापना किए हैं, आप अपने से ना बताएं। कोई बोलता है तो बोलते हैं हाँ छोटा सा ऐसे हवन कर लिए हैं। यानी जितना गुप्त हो सके इस पूजा को उतना ही गुप्त रखा जाता है। जैसे हम लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सबको पता लग जाता है कि हाँ इनके यहाँ दुर्गा स्थापना हुआ, लेकिन इस पूजा को हम गुप्त रखते हैं। तो जो आपकी गुप्त, वैसे तो कामना सभी गुप्त ही रखते हैं, देवी को सिर्फ बताते हैं। जो भी आपकी गुप्त कामना हो वो देवी के सामने आप कहें। अच्छा तो चावल जब प्रार्थना करते हैं तो उसी समय कहा जाता है। पहले आप अपनी बातों को कहें देवी से, फिर भूल चूक के लिए प्रार्थना कर लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज है या धन आता है तो खर्च हो जाता है, तमाम चीज़ें बताते हैं। तो उनको बोलती हूँ कि पहली बात तो कर्ज जिनके ऊपर है काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि कर्ज होना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी संकट विपत्ति में कर्ज ले लेता है। तो इन सब साधनाओं से और कुछ रेगुलरी रोज कुछ करने से, जो मैं बहुत बताती हूँ, जैसे गाय कुत्ता कौआ को खाना देने से, भव के 3 तापों से आदमी दैहिक दैविक भौतिक तापों से दूर रहता है। यानी देवी जो लक्ष्मी है उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। देह से और भव के सागर से जो दुष्ट लोग हैं उनसे बचाव होता रहता है। तो इन जीवों को रोटी देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग की बहुत परेशानी है कि गाय कहाँ मिले, कुत्ता कहाँ मिले, कौवा कहाँ मिले, तो आप प्रयास करोगे तो आपको मिलेगा। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि करने से, हमेशा करने से, अब आप बोलो कि दाल में नमक डालो तो भाई दाल तो तुरंत नमकीन हो ही जाएगी। अब तुरंत ऐसे चाहोगे कि फल मिले, हम ये चीज़ किए तो उसका फल मिलना चाहिए। कोई भी चीज़ पौधा आप लगाओगे तो उसको सींचते हो, उसको देखते हो, ऋतु आता है तो फल होता है। उसी प्रकार से कर्म का भी यही सिद्धांत है कि आप कर्म करो, उसका फल आपको शुभ या अशुभ मिलता ही है देर सबेर में। तो आपको मैं गुप्त नवरात्र के बारे में बता रही हूँ कि घर गृहस्थ वाले देवी लक्ष्मी, देवी कमला का आवाहन करके विधिवत पूजा कर सकते हैं। फिर 9वें दिन जो भी पूजा का फूल वगैरह जो भी चीज़ें हवन सामग्री वगैरह रहती है वो आप अपने जो गार्डन का गमला है उसमें थोड़ा सा मिट्टी हटा के वहाँ पे दबा दें। और नहीं अगर गुप्त रूप से चाहें तो कोई जलाशय हो वहाँ पर भेज के आप विसर्जन करवा सकती हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ गुप्त नवरात्रि में अगर आपके यहाँ सूतक है, पातक है या बीमार हैं तब आवाहन या विसर्जन या स्थापना बिल्कुल न करें। हाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। अगर आप अशक्त हैं यानी व्रत नहीं रह सकती हैं तब भी आप देवी कमला यानी देवी लक्ष्मी का, देवी दुर्गा का आवाहन करके स्थापना करके पूजन कर सकती हैं। वो कैसे, जैसे मान लो कि 15 जुलाई को शुरू हो रहा है गुप्त नवरात्रि, उस दिन आप सुबह अच्छे से स्नान वगैरह करके देवी का स्थापना अपने पूजा घर में कर सकती हैं। और करने के बाद ये नियम, जैसे मैं अपने पंडित जी से पूछी थी तो पंडित जी बोले भाई पंडित जी भी अशक्त हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गया है उनका, तो अब क्या करते हैं कि पूजा करने से पहले कुछ नहीं खाते, सीधे मुखारी मंजन के स्नान के फिर देवी का पूजा करते हैं। नवरात्र में भी देवी का पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो भी कुछ आहार ग्रहण करते हैं वो थोड़ा सा गैया को निकाल के फिर ग्रहण कर लेते हैं। सात्विक भोजन, अब जैसे मान लो आजकल तो घर में 5 जन है तो 3 जन को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कहीं कुछ न कुछ बीमारी है, तो लोग खाली पेट नहीं रह सकते। तो जो आप भोजन करते हो उसमें सात्विक भोजन, लहसुन प्याज और बाकी तामसिक चीज़ें ना रहें। भर पेट दोनों समय भोजन करके दोनों समय पूजा कर सकते हो। भोजन कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि उसको खाने से पाप लगता है, शरीर भोजन के बिना चल ही नहीं सकती। तो जो स्वस्थ हैं वो कई प्रकार के फल वगैरह खा के भी व्रत कर सकते हैं। जो अस्वस्थ हैं वो भी देवी लक्ष्मी जी का आवाहन करके पूजन विधिवत कर सकते हैं। माला जाप, आरती, हवन सभी कुछ कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी जी की आरती न करें, देवी दुर्गा जी की आरती जरूर करें। सूर्य उदय से पहले उठ के सभी तैयारियां कर लें पूजा की। उसके बाद सूर्य उदय के बाद कभी भी कलश रख के देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी का स्थापना कर सकते हैं। और फिर 8 दिनों तक व्रत चलेगा यानी पूजा चलेगा।
और 9वें दिन जैसे आप व्रत कर रहे हो तो पारण करोगे, और जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी विसर्जन वगैरह करके 9वें दिन यानी 23 तारीख को पारण कर लें। जो व्रत कर रहे हैं वो जो भी प्रसाद वगैरह अष्टमी में चढ़ाएंगे उसको खा के पारण कर सकते हैं। तो आपको मैं गुप्त नवरात्रि के बारे में बताई हूँ। आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप के ऑप्शन में जाके हाइप कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। आगे जितने भी पर्व हैं जैसे कि जगदीश यात्रा, सूर्य दक्षिणायन जाने वाले हैं, देवशयनी एकादशी, जितने भी पर्व हैं उन सभी पर्वों के वीडियो विस्तार से आपको दूंगी। तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।